तो अब हम देखने जा रहे हैं SLR1। पहले तो हम देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हम लोग LR0 जो हम कह रहे थे कि ये फास्टेस्ट है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है वो इस वजह से कि हमारी LR0 में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर देखें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तो ये टेबल की एक रो है, ठीक है। उस रो में हमारे पास, यानी मैं इधर अभी एग्जांपल की थी उसी को देख लेते हैं हम लोग। ये टेबल था हमारे पास, ठीक है। इस टेबल में लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर ये जो इस रो को देखें आप, ठीक है। इस रो में हम रिडक्शन कर रहे हैं ना, ये हमारे पास कौन सी स्टेट नंबर 4 है, स्टेट नंबर 4, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक इस रिड्यूस के साथ हमारे पास शिफ्ट भी आ जाए, यानी एक रूल हो हमारे पास। इधर देखते हैं, हमारे पास ये एक रूल है, ठीक है, कि s गोज़ टू क्या था हमारे पास, x एट द रेट, ये तो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। और एक और चीज़ हो s गोज़ टू l एट द रेट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये रिड्यूस भी हो रहा है इस स्टेट में, और इसी स्टेट से हमारे पास शिफ्ट भी हो रहा है। तो रिड्यूस्ड और शिफ्ट जब एक ही हमारे पास स्टेट में आ जाएं, क्योंकि हमारी जो ये थी एंट्री थी रोक, तो वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। जब इस दोनों में यानी रिड्यूस और जो शिफ्ट है वो दोनों एक ही रो में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं SR कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, SR कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारा प्रॉब्लम था एक LR0 में, कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से दो किस्म के हैं, एक है SR कॉन्फ्लिक्ट और एक है RR कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे LR0 में आ रहे थे, और दूसरा है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस के एक ही स्टेट में, यानी एक हमारे पास स्टेट है, इसी को देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेट है हमारे पास S गोज़ टू x एट द रेट, और L गोज़ टू x एट द रेट, ठीक है। दोनों जो रूल हैं, दो रिड्यूस हैं, एक S से रिड्यूस हो रहा है, एक L से रिड्यूस हो रहा है, और दोनों रिड्यूस किस पे हो रहे हैं, X पे हो रहे हैं। तो यानी अगर हम टेबल में एंट्री करने जाएं, इधर है हमारी टेबल, इधर एंट्री करने जाएं, X पर कौन सा स्टेट है, स्टेट नंबर इसको हम कहते हैं 4 है, ठीक है। तो अब X पर दो रिड्यूस हो रहे हैं, यानी एक रिड्यूस हमारे पास रूल एक या R2 है, लेकिन दो दफ़ा रिड्यूस हो रहा है हमारा X पे, समझ आई। तो इन दोनों इसको कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने SLR1 पर हमने शिफ्ट किया, कि हमने LR0 को छोड़ के SLR1 पर आए। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि एक ग्रामर लेंगे हम जिस पे हमारा प्रॉब्लम आएगा, फिर हम उसको टेबल में जब एंटर करेंगे तो हमें उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सोल्यूशन ये है कि पहले ग्रामर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही जो है ना डिफ़िकल्ट ग्रामर है, जिसका सोल्यूशन आज तक मुझे नहीं मिला, लेकिन हमारे मोस्ट ग्रेट टीचर सर नदीम ने हमें इसका सोल्यूशन दिया। अच्छा, तो ये ग्रामर है, S गोज़ टू A गोज़ टू CB, B गोज़ टू कॉमा A एंड B गोज़ टू एप्सिलॉन। इसमें आप एक और न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एप्सिलॉन को हम किस तरह ट्रीट करते हैं। और C गोज़ टू X, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। ये हमारी सिंपल ग्रामर थी, ये है ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर में हम लोग सिर्फ स्टार्ट सिंबल से आगे क्या करना है, S को एट द रेट $, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी। अच्छा, तो अब हम लोग अपने स्टेट्स बनाने का कैनोनिकल फॉर्म बनाने जा रहे हैं LR0 आइटम्स की। तो पहले जो बनेगी वो होगी S गोज़ टू एट द रेट $, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो इसमें थोड़ा सा मैं तेज़ चलेंगे हम लोग। S हमारे पास एक रूल है और उससे आगे एक फर्दर एक ही रूल जा रहा है, तो हम एट द रेट
ए आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये स्टेट हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देखिए स्टेट इधर ही ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक नंबरिंग कर दी। अगला हमारा इससे एक रूल स्टेट आगे जा रहा है, वो है इसको और फिर हमारा इधर से लेफ़्ट पैरेंट आगे जा रही है, स्टेट नंबर 3 एस गोज़ टू लेफ़्ट एट द रेट ए। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल था तो हमें आगे जाना पड़ा, एट द रेट इसका क्या नाम है, सी बी, ठीक है। आगे हमारे पास है सी, क्योंकि हमारा नॉन टर्मिनल है तो सी का रूल हमारे पास दो हैं, एट द रेट एक्स और एट द रेट क्या है एस, ठीक है। तो फर्दर अगर देखें तो एस दोबारा हमारे पास आया नॉन टर्मिनल, तो एस के हमारे पास एक नया दोबारा से आएगा रूल। तो ये हमारे पास दूसरा दो स्टू और ये तीसरा स्टेट बन गया। चौथा स्टेट हम लोगों ने बनाना है इधर से, बस दो ख़त्म इधर से आगे आएंगे। क्या रीड करेंगे, ए रीड करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे, एस गोज़ टू लेफ़्ट ए एट द रेट और राइट पैरेंथेसिस, इसको फर्दर ख़त्म करके जाते हैं। तो राइट पैरेंथेसिस जब हमने रीड किया तो हम लोग इसके रिड्यूस स्टेट पर पहुँचे और वो है हमारे पास एस एट द रेट और ये ख़त्म, ठीक है। अब लोग हम एक और ट्रांजिशन लेंगे, इसमें से वो है सी की, ठीक है। तो सी की जो हमने ट्रांजिशन ली इसको हम लोग स्टेट नंबरिंग में कर देते हैं 4 5। अच्छा, जब हमने सी की ट्रांजिशन ली तो ए एट द रेट सी इधर आ गया और बी, क्योंकि ट्रांजिशन जब ली तो लेफ़्ट पे आ गया। और फिर जो हमने देखा बी है हमारे पास फिर, तो बी एट द रेट कॉमा ए, और दूसरा रूल है बी का, यहाँ पर आप गौर करें तो एप्सलॉन। तो एप्सलॉन जो है वो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, तो हमने इसका रूल नहीं लिखना होता, हम सिर्फ लिख देते हैं एट द रेट, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों ने अगर एक यहाँ पर देखें आप आल्सो इक्वल टू, ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है, तो हमें क्यों एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने सिर्फ एट द रेट लिखना है, ठीक है। ये हमने जब पढ़ा था टेफल में पढ़ा था कि एक हमारे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह आ जाए तो हम लोगों ने इसको इस तरह टैकल करना है। तो इससे आगे हम लोगों ने देखते हैं कि एक्स ट्रांजिशन होगी हमारे पास एक, ठीक है, एक इधर लिख लेते हैं एक्स, वो क्या हो रहा है, हमारा रूल रिड्यूस हो रहा है। फिर हमारे पास आते हैं एस ट्रांजिशन, एस जो है वो स्टेट आ रही है, इसको हम देते हैं इधर एस, वो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है एस एट द रेट, ठीक है। अगले हमारे पास आता है लेफ़्ट पैरेंथेसिस। अगर आप देखें तो लेफ़्ट पैरेंथेसिस जो हम इसको रीड करेंगे ना तो हमारे पास पूरा स्टेट ये बनेगा, ठीक है, ये स्टेट बनेगा पूरा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी को यही कहते हैं कि ये हमने जब रीड किया तो हमारे पास ये आया। आगे चलते हैं, हम स्टेट देते हैं, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं 5, ठीक है, 6 और 7। इसका नंबर क्या हुआ था 8 नंबर है ये। आगे हम इसको रीड करने जा रहे हैं बी के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर रूल ख़त्म हो रहा है सी बी एट द रेट, ठीक है। और इसमें से हम लोग जब एप्सिलॉन की ट्रांजिशन निकालेंगे एप्सिलॉन की, तो फिर हमारा एक स्टेट बनेगा, वो होगा बी एट द रेट सेमी कॉलन एट द रेट ए, ठीक है। फिर एक ही हमारे रूल आएंगे, वो है हमारे पास एट द रेट सी बी, और सी फिर आया हमारे पास, तो सी के हमारे पास दोनों रूल्स आएंगे एस और सी एट द रेट एस सी, और फिर एस आया तो एस एट द रेट क्या है हमारे पास लेफ़्ट, ये ठीक हो गया। आगे हमारे पास एक और इस रूल को, इसको यहाँ पर जो है ना ये ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी ये अब यहाँ पर हम जो कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे ना वो हमारा इस स्टेट पे आ रहा है, क्योंकि इस स्टेट से अगर आप देखें गौर करें तो ये रिड्यूस हो रहा है हमारा एट द रेट आखिर में है ना, और बाकी जो ये दो हैं ये वाला और ये, तो ये शिफ्ट हो रहा है, तो यानी रिड्यूस और शिफ्ट दोनों एक स्टेट में हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, एस आर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब पहले इसको पूरा बना लेते हैं, फिर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए हम इसको देखेंगे कैसे इसको टैकल करते हैं। तो इधर आए ए को हमने जब ट्रांजिशन की तो हमारे पास कुछ ये स्टेट रिड्यूस हुई,
ठीक है, @ इधर आ गया। और जब हम सी को हम लोग रीड करने जा रहे हैं ए से सी, तो अगर आप देखें तो ये ही स्टेट बनेगी हमारे पास। ठीक हो गया सी के लिए। जब एक्स को देखने जा रहे हैं तो एक्स के लिए हमने पहले ट्रांजिशन ली हुई है सी से, और जब एस को देखने जा रहे हैं तो एस के लिए भी हमने एक ट्रांजिशन ली हुई है एस और एक्स। और लेफ़्ट पेरेंट के लिए अगर आप देखें तो लेफ़्ट पेरेंथेसिस के लिए भी हमने पहले एक स्टेट बनाई हुई है। तो ये हमारे बन गए। अब इसको नंबरिंग मज़ीद भी कर देते हैं। 7 तक आ गए थे हम लोग, ठीक है, 9, ये आ गई हमारे पास 10, ये आ गई हमारे पास 11। अच्छा, तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हुए आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। टेबल हम लोग उसका ताकि वीडियो में पूरा आ सके। अच्छा, तो उसी तरह 3 पार्ट होते हैं इसके भी। स्टेट होता है हमारे पास एक कॉलम। कितने स्टेट थे हमारे पास? 1 2 3 4, इसको मैं ख़त्म करूँ, 5 6 7 8 9 10 11 स्टेट है, क्योंकि 11 स्टेट थी हमारे पास इसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्शन स्टेट पे आते हैं। एक्शन पार्ट में हम, अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल है हमारे पास? एक सॉरी टर्मिनल 2 3 1 2 3 4, ये एप्सिलॉन जो है वो टर्मिनल नहीं होता, 5। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास हैं? लेफ़्ट, राइट, फिर हमारे पास है सेमी कॉलन, फिर आता है हमारे पास एक्स, और फिर आता है हमारे पास डॉलर। और हमारे पास गो टू में क्या क्या आएगा हमारे पास? ये था हमारे पास एक्शन बार में। गो टू में आएगा हमारे पास एस ए बी और सी आएगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं, 1 मिनट इसको भी। अच्छा, अब अगर आप इधर देखें तो पहली स्टेट से वो तो सेम ही रहेगा। तो जो सेम है, जहाँ पर हमने 5th स्टेट तक ना, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यानी जो स्टेज बगैर बोले। तो 1 से जा रहे हैं लेफ्ट पे, तो S3 जा रहा है, 1 से SG2 जा रहा है। ठीक है, और स्टेट 2 पे हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। स्टेट 3 पे अगर हम देखें तो 3 लेफ्ट पैंथ के लिए S3 पे आएगा, और फिर हमारे पास एक्स के लिए 6 पे आ रहा है। फिर हमारे पास एक के लिए S4 पे जा रहा है, सी के लिए सॉरी G4 पे, G5 पे, और फिर हमारे पास S के लिए कोई स्ट्रेंथ जा रही है G7। ठीक है, 5 ही जा रही थी। 4 किधर है? 4 स्ट्रेट 4 इधर रिड्यूस हो रहा है। हाँ, अब हमने क्या करना है, रिड्यूस जो है ना, यहाँ पर रिड्यूस जब आएगा तो हमने सिर्फ उसी स्टेट में लिखना है। यानी अगर रूल कौन सा रिड्यूस हो रहा है हमारे पास, यहाँ इसमें देखें स्टेट नंबर 4 में एस गोज़ टू लेफ़्ट सॉरी रिड्यूस नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर फिलहाल शिफ्ट हो रहा है। तो जो शिफ्ट कर रहे हैं हमने सिर्फ वही लिख लेना, एस किस पे? S8 पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर 5th स्टेट में है वो। अब 5th स्टेट में अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल रिड्यूस हो रहा है। कौन सा रूल है हमारे पास? रूल नंबर 1 2 3 4 5 6। रूल नंबर एप्सिलॉन वाला है 4, R4 रिड्यूस हो रहा है। तो हमने R4 के पीछे, यानी एक स्टेट कौन सा है? B एप्सिलॉन, यानी ये रूल था, इधर रिड्यूस हो रहा था। तो हमने इसका जो नॉन टर्मिनल है इसका फॉलो लेना है। बी का अगर हम फॉलो लेना है इस ग्रामर को देखते हुए, तो वो हमारे पास कुछ यूँ आता है, बी फॉलो बी। ठीक है, मैंने नोट किया हुआ है इधर। इसका आता है हमारे पास राइट पेरेंट। ठीक है, फॉलो ऑफ बी, बी का फॉलो
फॉलो ऑफ ए आता है, ठीक है। और फॉलो ऑफ ए अगर हम देखें तो ये राइट पेरेंट है, ठीक है। और हमारे पास फॉलो ऑफ बी भी है, तो ये एक दूसरे लूप में, तो हमारे पास राइट पेरेंट आता है सिर्फ। तो हमने क्या करना है, R4 यानी जो रूल रिड्यूस हो रहा है, R नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4, वो सिर्फ राइट पेरेंट पे डाल देना है। समझ रहे हैं कि जो रूल रिड्यूस हो रहा है उसका जो नॉन टर्मिनल है उसका हमने फॉलो निकालना है। फॉलो में जो जो टर्मिनल्स आते हैं, डॉलर आता है, जो भी आता है, हमने उस पर एंट्री डाल देनी है, ठीक है। इतनी बात। इससे हमारे पास दो शिफ्ट भी हो रहे हैं इसी रूल से, रूल 5 में। वो है हमारे पास एक S9 पे जा रहा है, बी S9 पे जा रहा है, G9 पे, सॉरी G9, और हमारा जो है सेमी कॉलन जा रहा है S10 पे। अच्छा, बाकी किधर है हमारे पास 5 और 6 में और 7 में हमारे पास। अब इधर देखें कि जब हम सी निकाल रहे हैं, सी, तो हमने रिड्यूस, अभी हमने बताया कि कौन कौन से पे डालना है। सी का जो हमारे पास फॉलो आया था वो हमने इस ग्रामर को देखते हुए जब निकाला तो वो हमारे पास है एक सी फॉलो ऑफ बी, ठीक है। सी का है तो फर्स्ट ऑफ बी, सॉरी फर्स्ट ऑफ हमने निकाले बी, तो एप्सिलॉन और सेमी कॉलन हमने हटा दिया, तो हमारे पास कुछ राइट पैरेंथेसिस आ गई, ये हमने निकाले हुए पहले से। तो ये हमारा आया था फॉलो ऑफ सी। तो फॉलो ऑफ सी हमारे पास जब ये आया सेमी कॉलन राइट पैरेंथ, तो हमने सिर्फ एंट्री इसमें की। इसमें हमने एंट्री किधर की थी, R4 में। इन दोनों में जो डिफरेंस है LR0 और SLR में, कि हम लोग जब इसमें एंट्री करते हैं रिड्यूस की एक्शन पार्ट में, एक्शन पार्ट में, तो हम लोग सिर्फ उधर डालना है, यानी उस पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री करनी है जो उस रिड्यूस रूल के ये यानी जो है इसका रूल है ना, यानी टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, इसका फॉलो में आते हों। यानी हमने फॉलो बी देखा तो सिर्फ हमारे पास राइट पैरेंट आ रहा था, फॉलो ऑफ सी देखा तो ये दो आ रहे थे, इसीलिए हमने सिर्फ इन दो में एंट्री की। आगे रूल 8 देखें तो जो स्टेट 8 देखें तो इसमें फिर हमारे पास रूल रिड्यूस हो रहा है एस। तो एस का हमने जब निकाला फॉलो, तो हमारे पास फॉलो क्या है, एस का स्टार्टिंग सिंबल है $20 में आता है। इसके इधर लिख देते हैं फॉलो ऑफ एस, तो वो हमारे पास है डॉलर सेमी कॉलन और क्या आता है इसका, ठीक है, ये तीन आते हैं। तो हमने अब एंट्री करनी है रूल नंबर 1 की, R1 की, तो किधर करेंगे, सेमी राइट पैरेंथेसिस में, सेमी कॉलन में और डॉलर में, ठीक है। और बाकी फिर हमारे पास अगला कौन सा है, स्टेट नंबर, ये तो 7 की कर दी है, 7 यहाँ पर, सॉरी 7 हमारा कुछ और है, ये 6 यहाँ पर R6 है यहाँ पर रूल नंबर, और ये जो था ये R1 है इधर, ठीक है। आगे रूल 9 जो है वो ए है, फॉलो ऑफ ए हमें बताया नहीं है। फॉलो ऑफ ए हमारे पास है राइट पैरेंथ, ठीक है, सी ए, बी हमारे पास था राइट पैरेंथ, और सी हमारे पास है सेमी कॉलन और राइट पैरेंथ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो फॉलो ए मैंने सिर्फ राइट पैरेंथ पे डालनी है, एंट्री करनी है, क्योंकि 9 पे जो हमारा रूल रिड्यूस हो रहा है वो टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स का क्या है, ए, तो जो, अच्छा इसमें कौन सा रूल करना था, R2। अच्छा, फिर हमारे पास 10 में आ गए, 10 रूल में हमारे पास किधर है, 10 इससे शिफ्ट ही हो रहे हैं, इसमें कोई रिड्यूस नहीं हो रहा। तो S3 पे हम जा रहे हैं ये, और सी हम जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स के लिए हम किधर जा रहे हैं, S6 पे जा रहे हैं। फिर हम लोग सी के ए के लिए हम जा रहे हैं G11 पे, और एस के लिए हम जा रहे हैं G7 पे, ठीक है, और सी के लिए हम जा रहे हैं G5। आगे आते हैं हमारे पास 11 नंबर स्टेट, तो वो फिर फॉलो ऑफ बी में हम सिर्फ एंट्री करेंगे। फॉलो ऑफ बी हमारे पास है राइट पैरेंथ, जो रूल रिड्यूस हो रहा है, तो राइट पैरेंथ पे हम लोग क्या, कौन सा स्टेट रिड्यूस हो रहा है हमारे पास, 3, R3 की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को फ़र्क समझ आया होगा, इस टेबल में फ़र्क
जो LR0 का टेबल था, क्योंकि इसमें हम लोग रिड्यूस जब होता था तो हम लोग पूरी रो में डाल देते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं अपनी कैनोनिकल फॉर्म में, तो हमने क्या कहा कि हम लोग एंट्री सिर्फ उधर करेंगे जो हमारे उस पर्टिकुलर रूल होगा उसके फॉलो में जो भी हमारे पास टर्मिनल्स आए होंगे उसमें हम सिर्फ एंट्री करेंगे। ठीक है, इससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सेम है। बाकी सिर्फ इनमें फ़र्क कितना था कि हमारे पास एक ही स्टेट पर हमारे पास वो भी आ जाए, शिफ्ट भी आ जाए और रिड्यूस भी आ जाए, तो यही फ़र्क था। और टेबल में एंट्री करते हुए हमने सिर्फ रिड्यूस का ख्याल रखना है कि रिड्यूस सिर्फ उस एंट्री पे करना है कि जहाँ पर फॉलो में टर्मिनल्स आते हैं। तो ये था हमारा LR0 और SLR1। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे अपना LR1 यानी उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, इधर बताता चलूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। LR1 में हमारे पास आते हैं CLR1 और LALR1, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।